जज़ीरा अरब के शुमाल में एक सरजमीन थी जिसे अल हिजर कहा जाता था। आज उसे मदाइने सालेह के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक ताकतवर, खुशहाल और मगरूर कौम आबाद थी, कौम समूद। ये लोग पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे, चट्टानों में घर काटते थे और अपनी ताकत पर नाज करते थे। कुरान फरमाता है, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर बड़े फख्र से घर बनाते हो। सूरत अश-शुअरा 149। कौम समूद का मसला सिर्फ ताकत नहीं था, असल मसला गुरूर था। वो कहते थे, हमसे ज्यादा मजबूत कौन है, हमें कौन हिला सकता है। अल्लाह की रहमत, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बहसत। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह का नसब, अखलाक और सच्चाई कौम खूब जानती थी। वो आपको अमीन और सादिक मानते थे। हजरत सालेह ने न तलवार उठाई, न जोर जबरदस्ती की, बल्कि नरमी और हिकमत से दावत दी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरतुल हूद 61। ये दावत सादा थी, मगर पैगाम बहुत भारी था, क्योंकि इसमें गुरूर छोड़ने का हुक्म था। कौम का रद्द अमल। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन सरदारों ने तंज किया। वो बोले, ए सालेह, तुम तो हमारे दरमियान उम्मीद थे, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहते हो। सूरतुल हूद 62। यही हर नबी के साथ हुआ। हक आया और ताकतवर तबका डर गया। निशानी का मुतालिबा। कौम समूद ने चैलेंज दिया, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया, और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। मोजज़ा, ऊंटनी का ज़ुहूर। कुरान कहता है, बस हमने उन्हें निशानी के तौर पर ऊंटनी अता की। सूरतुल आराफ 73। एक सख्त चट्टान अल्लाह के हुक्म से फटी और उसमें से एक जिंदा, मुकम्मल और अजीमुश्शान ऊंटनी बाहर निकली। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे जमीन में चरने दो और इसे नुकसान न पहुंचाना। सूरतुल आराफ 73। अल्लाह का कानून। ऊंटनी के बारे में हुक्म दिया गया, एक दिन पानी ऊंटनी पिएगी, एक दिन पूरी कौम। कोई इसे हाथ न लगाए, ये आजमाइश है। कुरान फरमाता है, हमने ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाया। सूरतुल कमर 27। ये सिर्फ ऊंटनी नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। कौम दो हिस्सों में बट गई, कमजोर मगर सच्चे ईमान वाले। ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी, मगर कौम समूद के लिए वो निशानी बर्दाश्त बन गई। जब भी वो ऊंटनी पानी पीने आती, सरदारों के दिलों में आग लग जाती। वो कहते, एक जानवर हमारे पानी पर काबिज हो गया। हालांकि अल्लाह ने उनके लिए पानी में बरकत रखी थी। कुरान फरमाता है, ऊंटनी के लिए एक दिन और उनके लिए एक मुकर्रर दिन था। सूरतुल कमर आयत 28। दिलों का सख्त हो जाना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, अल्लाह से डरो और उसकी निशानी को न छेड़ो, मगर जिन दिलों में गरूर बस जाए वो नसीहत नहीं सुनते। कुरान कहता है, बस उन्होंने सरकशी की और अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ा। सूरतुश-शम्स आयत 11। सरदार खुफिया मशवरे करने लगे। उनके दरमियान एक शख्स था जो सबसे ज्यादा बदबख्त था, ऊंटनी का कत्ल। कुरान इसे यूं बयान करता है, पस उनमें सबसे बदबख्त आगे बढ़ा। सूरतुश-शम्स आयत 12। इस शख्स ने अल्लाह की ऊंटनी की कूंचें काट डालीं। कुरान कहता है, पस उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सूरतुल आराफ आयत 77। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी का इनकार था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आखिरी वार्निंग। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो आपका दिल रंजीदा हो गया। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अब अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये एक वादा है जो झूठा नहीं होगा। सूरतुल हूद आयत 65। ये 3 दिन रहमत का आखिरी दरवाज़ा थे, मगर कौम ने तौबा न की। अजाब से पहले की निशानियाँ।
قرآن و تفسیر کے مطابق پہلا دن چہرے زرد پڑ گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس کے باوجود غرور ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں گے۔ سورۃ النمل آیت 49۔ اللہ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو محفوظ نکال لیا۔ قرآن کہتا ہے، پس ہم نے اسے اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ سورۃ الاعراف آیت 72۔ خوفناک عذاب۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک خوفناک چیخ آسمان سے گونجی، زمین زور سے لرزی۔ قرآن فرماتا ہے، پس انہیں زبردست چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الہود آیت 67۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ہم نے ان پر ایک سخت کڑک بھیجی۔ سورۃ القمر آیت 31۔ چند لمحوں میں وہ طاقتور قوم ایسی مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ویران شہر۔ صبح ہوئی، محلات کھڑے تھے مگر لوگ نہیں تھے۔ پہاڑوں میں تراشے گئے گھر خاموش قبریں بن چکے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت 78۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دردناک خطاب۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے مڑ کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ سورۃ الاعراف آیت 79۔ یہ نبی کی سچائی کا اعلان تھا اور قوم کی ناکامی کا فیصلہ۔ سبق اور پیغام۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار تباہی لاتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی مہلت پکڑ سے پہلے ہوتی ہے۔ نبی کی بات نہ ماننا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اختتامیہ دعا۔ یا اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے والا